रानी राजा साहब से बार बार जिद करती रही। राणा महाराज बार बार समझाते रहे। मंत्री ने समझाया, रानी साहिबा मान जाए। मंत्री जी बोले, हे रानी साहिबा, हमें ये बताइए कि जब राजा साहब पत्थर के हो जाएंगे तो फिर आप किसके साथ रहोगे? रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे तो बस महाराज से सवाल पूछना है, फिर ऐसा क्यों हुआ? रक्षा मंत्री आके बोला, रानी साहिबा, आप जानते हो जब महाराज ही नहीं रहेंगे तो आपका जीने का क्या औचित्य है? रक्षा मंत्री जी, आप अपनी सेना संभालिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। रानी रूस गई और रूस के जब वो रानी नाराज होकर कौ भवन में जाके सो गए। राजा साहब खूब मनाए लेकिन नहीं माने और अंततः राजा साहब ने कहा कि देखो, मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण पत्नी थी, तो वो ब्राह्मण देव का ही मुख देख के खाना खाती थी। तो ब्राह्मण की फोटो अंदर थी। ब्राह्मण महाराज के काम से कहीं बाहर गया हुआ था और ब्राह्मणी वो फोटो दीवार के निकला नहीं, तब वो जल के ही उसमें राख हो गई। जब ब्राह्मण वापस आया तो महाराज से कहा, महाराज मेरी पत्नी कहाँ है? अब महाराज कहाँ से पत्नी देते, वो तो मर गई थी। तब राजा अंगद उस ब्राह्मणी को आयुर्वेद दवाई के अंदर रखा ताकि इसकी लाश खराब नहीं हो, बॉडी खराब नहीं हो। और महाराज अमृत की खोज में चले गए। एक स्वर्णिम देश था, वहाँ का राजा कर्ण था, जो सोना लोगों को बांटता रहता था। रोज स्वर्ण सोना दान करता था। राजा साहब उसके नौकर बन के रहे, रक्षक बन के रहे। राजा साहब रात को मंदिर में जाते, देवी के मंदिर में, और वहाँ देवी के सामने जाकर वो तालाब कड़ाव में तल जाते और देवी उसको खा जाती और देवी अमृत का छींटा लगा के उसे वापस पुनर्जीवित कर लेती थी। राजा उसके पीछे पीछे चला गया, देखा तो वो देवी जाके उसको वैसे अमृत में छींटा दे तल के खाने के बाद अमृत छींटा देकर वापस जीवित कर देती। राजा वापस आया। राजा ने उसको कहा नहीं कि भाई मैंने ये सब कुछ देख लिया। और जब दूसरे दिन राजा जाने लगा, उससे पहले ही राजा ने अपने कुछ मंत्र सिद्धों से अपने गणों को उनके पास रख दिया। अपने कुछ सेवकों को सिद्ध कर रखा था, उनको आदेश दिया कि इन राजा साहब को उठने मत देना, ये सोते रहे बस। उनकी जगह राजा साहब चले गए और जब वो अपने शरीर के अंदर मसाले भर के ले गए ताकि माता रानी खाए तो प्रसन्न हो, जगह जगह चीरे दे के मसाले भर लिए। जब माता रानी वो कड़ाव में तल के उसको खाई तो प्रसन्न हो गई। आज भक्त मैं बहुत खुश हूँ, तूने बहुत अच्छी मेरी सेवा की है। बोल, वर मांग, क्या मांगना चाहता है? राजा साहब बड़े कृपालु और दयालु थे। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, मुझे 3 वचन चाहिए। बोले, दिया। पहला वचन, मुझे अमृत का कलश चाहिए। दूसरा वचन, आप इस जगह को छोड़ के अन्यत्र कहीं चले जाओगे। तीसरा वचन ये कि आप जगत का जहाँ भी रहोगे जगत का कल्याण करना, दोबारा ऐसी परिपाटी मत चलाना। ये कह के चलो वचन लेके, और राजा कर्ण आ गया और जब वहाँ देखने लगा कि ये तो अमृत लेकर वो अपने गांव चले अपने राज्य को, ब्राह्मण की पत्नी को जीवित करने के लिए। उधर राजा कर्ण जब उठा, वो मंदिर में गया तो ना तो वहाँ मूर्ति थी माता की, ना ही अमृत कलश था। वो देख के पछताया और माता वो टोकरा लाके लिया है जो माता देती थी, उसको हिलाने पे स्वर्ण सोना गिरता था। वो टोकरा महाराज को लाके दे दिया उसने। तो देखा कि अब अपने को होना भी, ये कौन था?
तब उसने कहा कि मैं राजा ही हूँ स्वर्ण देश का। अच्छा, चलो अच्छा है। उनके चक्रवर्ती राजा होने की वजह से उनके चरण स्पर्श किए। आप महान हो जो सर महाराज, मेरे लिए आपने सेवक बने और मेरे लिए सोने का ये स्वर्ण सोने दान करने का टोकरा आपने ला के दिया, घंटा। महाराज मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। महाराज अपने आए और अपनी ब्राह्मण की पत्नी को अमृत से छिड़क के उसको सर्जित कर लिए। और वो ब्राह्मणी जब जीवित हुई तो बिल्कुल यंग हुई और ब्राह्मण बूढ़ा था। कुछ समय में उस ब्राह्मण का अंत हो गया और वो फिर अकेली रह गई, उसकी कोई संतान भी नहीं थी। आखिरकार ऐसे उसकी दुर्दशा हुई कि वो भटकती रही और अंत में आखिरकार वो उधर उधर भटकी गई और फिर अपने कर्मों के कारण वो कुकरी सूडी के जोड़ में। इसलिए हे रानी साहिबा, आप मेरा कहना मान जाइए और ये जिद छोड़ दीजिए। जिद बहुत बेकार होती है। इसीलिए यदि मान लो मैं पत्थर का हो जाऊंगा तो फिर आगे क्या होगा? आप किसके सहारे रहोगे? ये राज्य किसके भरोसे चलेगा? रानी साहिब मानी नहीं। जनता और शहर में पूरी अफवाह, गांव में पूरी अफवाह हो गई। देखो राजा साहब अपनी पतली के लिए पत्थर का होने के जा रहे हैं। ऐसा सुन के राजा साहब ने सोचा चलो गांव में तो नहीं, लेकिन अपन नदी किनारे तो चले जहाँ से पानी से अपन छींटे लग लग के और अपनी पवित्रता तो बनी रहेगी। राजा साहब ने कहा रानी साहिबा मैं यहाँ तो कुछ बताऊँगा नहीं आपको, नदी किनारे चल के वहाँ आपको बताऊँगा। पूरे लहजमा के साथ राजा वहाँ नदी किनारे चले गया। जनता सोच के ये गई कि कहीं देखो देखो राजा साहब रानी के खातर पत्थर के होने के जा रहे हैं। छोटे मोटे सभी बच्चे बूढ़े लोग सब राजा साहब को पत्थर होने का देखने के लिए सभी जनता चल पड़ी और भीड़ उमड़ पड़ी। नदी किनारे जाके बैठ गए। राजा साहब ने देखा चलो पत्थर का होने से पहले मैं स्नान तो कर आता हूँ। राजा साहब स्नान करने गए तो वहाँ बकरियों का रेवड़ आया हुआ था जल पीने के लिए। जल पी के चले गए। जल में एक कमल का फूल बहता रहा था, उस फूल के लिए एक बकरी रुक गई। तब बकरा ने देखा यार सब बकरी आ गई, एक बकरी रह गई। वापस गया तो वो बकरी उस फूल के उस जल में लपक रही थी। यदि वो गिर जाए तो उस जल में फेंक के मर जाए वो। जब बकरा ने जाके कहा कि तू यहाँ क्यों रुक रही है? बकरी बोली मैं इसे फूल के लिए रुक रही हूँ, ये फूल लेके चलूँगी। बोले फूल लेगी तो नदी में गिर जाए, नदी में गिर जाएगी तो बह के मर जाएगी। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे फूल चाहिए, जब भी चलूँगी। बकरा बोला अच्छा तुझे फूल चाहिए और ये फूल लेने के लिए मैं नदी में गिरा मर गया तो कि मुझे कोई मतलब नहीं, तुम मरो चाहे कुछ भी करो। बकरा बोला मैं राजा की तरह मूर्ख थोड़ी हूँ जो पत्नी के लिए यहाँ पत्थर का होने को आ गया। मेरे पास तेरे अलावा कई बकरियाँ हैं। और बकरा ने उठा के एक गटीड़ मारी उस बकरी के। बकरी पोपाती हुई मैं करती हुई आगे आगे भगती रही और उस बकरे ने फिर उसके पीछे दूसरी गटीड़ मारी, फिर आगे भगती रही, फिर तीसरी गटीड़ मारी, फिर आगे भगती रही मैं करती हुई और रेवड़ में चली गई। राजा ये सीन देख के बोले मैं ये पशु हो के इसके मार रहा तो ये आगे हो गई और मैं एक राजा हो के एक रानी के लिए कि स्त्री के लिए मैं पत्थर का होने के जा रहा हूँ। मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा? राजा के मन में ज्ञान बैठ गया और वो आके सभा जमाई और फिर रानी से पूछा बोलो रानी साहिबा क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं है सर, मैं तो इतना जानती हूँ कि मुझे आप वो बताओ कि आपने क्या पता था कि वो शराब वहाँ से आएगा, ये मुझे बताए, अन्यथा मैं तो नहीं मानूंगी। राजा साहब ने फिर समझाया, नहीं मानी रानी। राजा ने सेवकों और पहरेदारों से कहा, मंत्रियों से सबसे कहा, बोले एक तेल का कड़ाव चढ़ाओ बड़ा सारा और मुझे चाबुक ला के दो। चाबुक ला के दिया और रानी को फिर खड़ा किया।
रानी साहिबा अब भी बता दो, मान जाओ कहना, मत पूछो वो बात। राजा साहब मैंने कह दी ना, मैं जो कहती हूँ वही है होगा। आप चाहे पत्थर के हो चाहे किसी के ही हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो वो चाहिए कि आपको क्या पता था कि सिर्फ उस बॉम्बे से डसने के लिए आएगा। राजा को ज्ञान हो गया था। राजा ने चाबुक उठाया और रानी को ऊपर से लेके सूंघने लगा। जनता बड़ी खुश हुई, मंत्री खुश है, सारी सेना खुश हुई कि आखिर राजा को ज्ञान कहाँ से हो गया इतना, जो अब ये है मतलब इस रानी को। रानी चिल्लाई, महाराज छोड़ दो, मैं आपकी गाय हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं पूछूंगी। राजा साहब बोला, नहीं मैं तो बताऊंगा तेरे को कैसे, मैं तो पत्थर का हूँगा, जब मैं पत्थर का हो जाऊंगा तू किसके पीछे रहेगी। और राजा ने ऐसा सूता कि ऊपर से लेके नीचे तक सूंघ दिया और वो चिल्लाती रही, पैरों पड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा एक नहीं सुना। और सैनिकों को आदेश दिया कि उठा के इस तेल के कड़ा में इसको डाल दो, और उठा के रानी को उस तेल के कड़ा में डाल दिया। रानी की ऐसी गति हुई। इसलिए राजा साहब सोचा कि ये भी सही है कि क्रिया को तरसार। तीसरी शिक्षा मिल गई। और संयम बड़ी गमसार। यदि मैंने संयम रखा तो मैं पत्थर का नहीं हुआ, यदि मैं संयम नहीं रखता और नदी किनारे जाता नहीं तो बकरे से वो शिक्षा कैसे लेता और मैं पत्थर का हो जाता। धन्य हो ब्राह्मण देव, आपकी चारों कहानियों से मेरा राज्य बच गया, मेरा जीवन बच गया और जनता की अभिलाषाएं पूर्ण हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्राह्मण देव आपको कोटि कोटि नमन, जो आपने मुझे 4 सार देखे गए। ये जीवन की मूल शिक्षाएं हैं। जो भी व्यक्ति इन 4 सारों का अमन कर, इसका चारों सारों का अपने जीवन में उतार लेगा, वो कभी दुख नहीं पाएगा। क्योंकि हमेशा आदमी को जागरूक रहना चाहिए और कभी किसी से बैरी को, अपने शत्रु को भी सत्कार करना चाहिए। और अपनी औरत को या कोई भी औरत हो, उससे ज़्यादा नेह प्रीत नहीं लगा के उसका अपना पूरा भेद नहीं देना चाहिए। और हमेशा जीवन में संयम बना रखने चाहिए, तभी वो जीवन में तरक्की कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। धन्य हो ब्राह्मण देव, जो आपने मेरे जीवन और मेरी प्रजा का जीवन बचा लिया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव, हर हर महादेव।